बैंक पीओ बनना है लेकिन एग्जैक्ट रोड मैप क्लियर नहीं है। आज मैं आपको बैंक पीओ के बारे में सारी जानकारी इसी वीडियो में देने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि बैंक पीओ होता क्या है, बैंक पीओ बनने की क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या सैलरी मिलती है, क्या सिलेबस होता है, क्या स्ट्रैटेजी होती है, एग्जाम पैटर्न कैसे होता है और कैसे आप बैंक पीओ बन सकते हैं। अगर आप IBPS पीओ 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू, अगर आप इस तैयारी में अकेले हैं और कोई क्लियर रोड मैप नहीं मिल रहा है, कोई साथ देने वाला नहीं है, तो हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम आपके लिए है, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे कंप्लीट गाइडेंस, हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करेंगे आज से आपके सिलेक्शन तक, जिसमें हम आपको डेली टारगेट्स देंगे, कैसे क्या क्या पढ़ना है, कैसे पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, प्रीलिम्स और मेंस को साथ में कैसे लेके चलना है, प्रैक्टिस शीट्स देंगे जहां से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको मॉक टेस्ट भी देंगे, उसका प्रॉपर एनालिसिस भी देंगे। उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं और वीकली हमारे आपके इंटरेक्शंस होंगे, जिसमें मैं आपको पूरे वीक का रोड मैप बताऊंगी और साथ ही साथ आपका परफॉर्मेंस एनालिसिस होगा। तो ये सारी चीजें एक ही पैकेज में आपको मिल रही हैं। अभी डाउनलोड कीजिए जीरो ऐप को, वहां से जाके एनरोल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी सारी क्वेरीज, जो भी आपके मन में शंकाएं हो उसका निवारण आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। साथ ही साथ आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IBPS पीओ होता क्या है। तो किसी भी सरकारी बैंक में ऑफिसर लेवल की पोस्ट को बैंक पीओ बोलते हैं। पीओ का फुल फॉर्म होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर। प्रोबेशन में मतलब आप ट्रेनिंग में रहते हैं और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप कंफर्म हो जाते हैं। बैंक पीओ एक ऑफिसर लेवल जॉब होती है, जिससे आप प्रमोशन लेके मैनेजमेंट लेवल जॉब्स तक पहुंच सकते हैं। इसे स्केल 1 ऑफिसर भी बोला जाता है और ये पब्लिक सेक्टर बैंक, सरकारी बैंक्स में होती है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी कि जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक 51% या उससे ज्यादा होता है। तो अब बात कर लेते हैं सैलरी की। बैंक पीओ की कितनी सैलरी होती है? तो स्टार्टिंग बेसिक पे आपका 48,000 लगभग होता है, जिसमें आप सारे अलाउंसेस वगैरह ऐड ऑन करेंगे तो आपका ग्रॉस लगभग 80,000 के बनता है और उसमें से आप NPS वगैरह डिडक्ट कर लेंगे तो 70,000 का आपका नेट पे बनता है। यानी स्टार्टिंग सैलरी आपकी 70,000 होती है। अब बात कर लेते हैं बैंक पीओ की एलिजिबिलिटी पे। तो एलिजिबिलिटी होती है इसकी ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट करने चाहिए और 20 से 30 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए। आप वेरियस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसमें कुछ आपको रिलैक्सेशंस मिल जाते हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए 20 to 30 आपका एज लिमिट रहता है और ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना कंपलसरी रहता है। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन इसका 3 एग्जाम्स देके होता है। पहला आपका होता है प्रीलिम्स, जिसमें आपके 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। दूसरा होता है मेंस, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है और आपकी जो फाइनल मेरिट बनती है उसमें आपका मेंस और इंटरव्यू का स्कोर काउंट होता है। इसका अलग अलग रेशियो होता है, उसमें आप अभी मत जाइए, बट आपको बस इतना समझना है कि प्रीलिम्स आपका क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, मेंस और इंटरव्यू से ही मेरिट बनती है। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। तो यहाँ पे आप इंग्लिश का सिलेबस देख पा रहे होंगे। प्रीलिम्स में इंग्लिश का सिलेबस जो होता है वो RCs, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, फिलर्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स वाला और आपके सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वर्ड स्वैप और भी कई सारे टॉपिक्स आपके आते हैं। तो प्रीलिम्स में जो इंग्लिश का लेवल होगा वो हल्का सा लो होगा, मेंस में उसी का एडवांस वर्जन आपको मिलेगा। ज्यादा लंबे पैसेजेस मिलेंगे मेंस में और कुछ अलग अलग टाइप के भी क्वेश्चंस आपको मेंस में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा क्वांट्स के सिलेबस पे बात करें तो क्वांट्स आपकी डिवाइड हो जाती है 3 कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी होती है डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें आपको DI देखने को मिलती है, टेबल DI, बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, इस तरीके की DIs आपको मिलती हैं। इसके अलावा आपकी अर्थमेटिक आ जाती है। अर्थमेटिक वही सेम सारे एग्जाम की तरह, जिसमें आपका परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्स्ड एलिगेशन, एजेस, पार्टनरशिप जैसे कई सारे टॉपिक्स आपके आते हैं। स्पीड मैथ्स में आपके 5 टॉपिक्स होते हैं, जो कि है अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज। तो ये है आपका पूरा का पूरा क्वांट्स का सिलेबस। शुरू कैसे करना है, क्या चीजें करनी है, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एकदम डिटेल से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मैं खुद एज एन IBPS PO काम कर रही हूँ पिछले 4 साल से। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो एग्जाम निकालने का तरीका है, वो अगर आप जानना चाहते हैं तो बिल्कुल चैनल से जुड़ सकते हो। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कब कौन सा वीडियो चाहिए। इसके अलावा बात कर लेते हैं रीजनिंग के सिलेबस पे। तो रीजनिंग में आपके पजल्स आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट आता है और कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स आते हैं। पजल्स में आपके बहुत वेराइटीज आती हैं, वेराइटीज आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में भी बहुत सारे टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट्स होते हैं, जैसे आपका सर्कुलर, स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल लाइंस में, पैरेलल लाइंस में, फिर आपका पेंटागन, ये सारे टाइप के शेप्स में आपको सिटिंग अरेंजमेंट मिल जाता है। जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वो मेंस लेवल के क्वेश्चन होते जाएंगे। मेंस और प्रीलिम्स का सिलेबस लगभग सेम हो जाता है, बस कुछ टॉपिक्स ऐड ऑन हो जाते हैं मेंस में और लेवल हाई हो जाता है प्रीलिम्स के कंपैरिजन से। अब बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस के सिलेबस पे। तो जनरल अवेयरनेस में आपके करंट अफेयर्स का भारी वेटेज होता है, जिसमें आपके लास्ट के 5 से 6 महीने का करंट अफेयर आपको रेडी करना पड़ता है। इसके अलावा आपका बैंकिंग का स्टैटिक भी पूछा जाता है। बैंकिंग का स्टैटिक यानी कि नेफ्ट क्या होता है, RTGS क्या होता है, चेक क्या होता है, इससे रिलेटेड कई सारे टर्म्स आपको नए लग रहे होंगे, लेकिन एक बार जब आप पढ़ने लग जाएंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। इसके साथ साथ जो आपका स्टैटिक GK होता है, जैसे कि किस स्टेट की क्या कैपिटल है, कौन वहां पे चीफ मिनिस्टर है, कहां पे हाई कोर्ट है, इस तरीके के स्टैटिक सवाल भी आपको एग्जाम में देखने मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे। शॉर्ट चीजें मैं आपको बता दूं। तैयारी आपको शुरू करने से पहले सबसे पहले आप अपना सिलेबस नोट डाउन कर लीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए। एक फ्री मॉक टेस्ट आप जरूर दे सकते हैं। 0 पे आपको फ्री मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, तो जाके आप वहां पे फ्री मॉक टेस्ट लगाइए और पहचानिए खुद को कि कहाँ पे आपकी तैयारी है और कहाँ से आपको शुरू करना है। एक बार आप ये चीजें समझ गए कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है तो तैयारी बहुत आसान होगी। लेकिन बिना सिलेबस जाने और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे आप कहीं ना कहीं मिसगाइड हो सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एलोंगेट कर सकते हैं। तो जितना कम समय में आप अगर प्रिपरेशन खत्म करना चाहते हैं, जल्दी से सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपको सही डायरेक्शन की जरूरत है और सही डायरेक्शन आपको मिलेगा सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। साथ ही साथ मेरे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सारे एग्जाम्स की स्ट्रैटेजीज देती हूँ। मैंने खुद बहुत सारे बैंक और SSC एग्जाम्स क्लियर किए हैं। कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर छोड़िए। तो अंत में मैं यही बोलना चाहूंगी कि हर साल लाखों बच्चे बैंक PO का फॉर्म भरते हैं, लेकिन निकाल कुछ ही पाते हैं। वो कुछ जो निकाल पाते हैं उनके पास होती है सही स्ट्रैटेजी और सही गाइडेंस। आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, सही स्ट्रैटेजी और सही गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड करती रहूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ आप पर्सनली जुड़ पाए, मेरे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। मेरे कोर्स में एनरोल करने के लिए आप Zero ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां से जाके एनरोल कीजिए और जितने फीचर्स मैंने आपको मेंटोरशिप बैच के बताए उन सबका लुत्फ उठाइए। अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तैयारी को 2 साल या 3 साल लगेंगे। आप 6 महीने में बैंक PO का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं और अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है इस साल के बैंक एग्जाम को फोड़ने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। बाय बाय, टेक केयर।